हरि सखी गावश्च मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषम उत्तभित कर्णकुटई पिबंता। अरे इन गायों को देखो, कान के दोने ऊपर को किए वेणु के गीत रूपी पीयूष अमृत को पी रही हैं और जड़ के समान खड़ी है, हिलडुल नहीं रही है। अरे इनको क्या देखो, इन गायों के बछड़ों को देखो। तनपया कबला स्मृतस्तुरु। बछड़ों ने दूध पिया है, दूध पी रहे थे, कृष्ण की वेणु सुनी, दौड़ के आए, दर्शन किया, आंख खुली की खुली रह गई, सांस रुक गई, दूध मुंह में रुक गया, दूध पेट की तरफ जा रहा था, न बाहर गया न भीतर, बीच में अटक गया। इन बछड़ों के मुख से दूध की बूंद टपक रही है, क्यों? ये जड़वत हो गए हैं। हरी सखी प्राय बताम बिहेगा। अरे इन पक्षियों को देखो, तमाल कदम वृक्ष की डाली पर बैठे, बिल्कुल फड़फड़ा नहीं रहे, एकदम आंख खुली हुई और कानों के द्वारा बांसुरी का स्वर का रस पी रहे हैं। कल वेणु गीतम, सुंदर वेणु का गीत। अरे सखी इन वृक्षों को, लताओं को देखो, ये आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लताएं जुड़ रही हैं। क्यों? कि कृष्ण यदि मेरे सामने आ जाए तो उनके साथ प्रगाढ़ आलिंगन प्राप्त करूं। नद्यस्तदा, अरे नदी जमुना जी की देखो, ये जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, पुष्प खिले हुए हैं, वृक्षों ने, लताओं ने पुष्प जमीन पर गिराया। जमुना जी से प्रार्थना की, जमुना जी मैं चल नहीं सकता, आप कृपा करके मेरे पुष्पों को कृष्ण के चरणों तक पहुंचाओ। नदी जमुना जी ने बांसुरी का स्वर सुना, जमुना जी प्रकट होकर के कमल की माला लेकर के कृष्ण के गले में कमल की माला पहनाई और उल्टी बह करके जितने बच्चों में फूल, वृंदावन की भूमि पर फूल खिले पड़े थे, उनको जल से निकाल करके, जल का लहरा दे करके कृष्ण के चरणों में पुष्पों का ढेर लगा दिया। वाह, धन्य है। हरि सखी हंताय मध्य बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रबोधा। हरि सखी गिरिराज महाराज को देखो, ये गिरिराज महाराज श्री कृष्ण के चरणारविंद के स्पर्श मात्र से प्रफुल्लित, प्रमुदित, मगन हो गए हैं, इतने आनंद में हो गए कि ये तो पिघल गए। अरे सखी देख, ये कृष्ण के चरण चिन्हित से चिन्हित हो गए हैं। हमारे वृंदावन में एक पहाड़ है जहां 18 इंच का भगवान का चरण चिन्ह यूं की तो, वहां कोई मंदिर नहीं है, कोई पंडागिरी नहीं है, कोई पूजापा नहीं है, झाड़ियों के बीच में बना हुआ है। मैंने देखा 18 इंच के चरण, तो बिल्कुल छपी भाई, तो स्पष्ट दिखाई देते, और हिरण का खुर दिखाई दे रहा है पत्थर पर बिल्कुल गला हुआ। ये हरिदासों में श्रेष्ठ, जैसे हरि के दास होते हैं, समय समय पर भगवान की सेवा करते हैं, पत्र पुष्प फल भेंट करते हैं, इसी प्रकार हरिदास के समान गिरिराज महाराज हैं। कृष्ण के लिए सब गुफा, फल, जल, झरना सब कुछ देते हैं। इस प्रकार एवं विधा भगवतो, हे परीक्षित जी, इस प्रकार कृष्ण के जंगल चले जाने पर ब्रज की गोपियां अपने घरों पर, दरवाजे पर बैठ करके वर्णन तो आपस में वर्णन करती हैं, और कृष्ण की लीला का तन्मयता, जहां कृष्ण है वहीं वो पहुंच जाती है समाधि से और उनका दर्शन करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चीरहरण के प्रसंग में भगवान ने गोपियों को कहा है कि तुम, चीरहरण के प्रसंग में 3 बातें हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण दिव्य शरीर। हम लोगों के 3 शरीर,
दो शरीरों का तो जानकारी है, पर तीसरी की जानकारी नहीं है। तीसरा उपासना देव। एक शरीर हमारे लोगों का स्थूल है और दूसरा होता है सूक्ष्म, जिसे प्राण कहते हैं। शरीर छूटने के बाद वो सूक्ष्म शरीर के पाप कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक आदि लोकों में जाता है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो एक भीतरी जीव का एक भीतरी वस्त्र है, एक ऊपरी वस्त्र है। भीतरी शरीर सूक्ष्म शरीर और बाहर स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का अभिमान और सूक्ष्म शरीर भगवत उपासना करने पर, अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करने पर इस देह का अभिमान छूटता है और स्थूल शरीर का भेदन करके सूक्ष्म शरीर का भेदन करने के बाद तीसरा अंतश्चिंतित दिव्य अपराकृत अलौकिक आदिदैविक शरीर जब प्रकट होता है, उस शरीर के द्वारा धाम में जीव का प्रवेश होता है। वो शरीर उपासना से मिलता है। यदि हमने उपासना नहीं की तो जैसे कर्म किए हैं, कर्म अनुसार स्वर्ग नरक आदि लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ ब्रज गोपियों स्नान करने गई जमुना जी में, कृष्ण की उपासना कर रही, कृष्ण में पति के रूप में मिले। श्री कृष्ण ने उनके बाहरी वस्त्रों को चुरा लिया, बाहर वाला वस्त्र भी चुरा लिया, अंदर वाला वस्त्र भी चुरा लिया। बाहर का वस्त्र है देहाभिमान, अंदर का शरीर है सूक्ष्म शरीर, दोनों को चुरा लिया। अब फिर कहते हैं, कौन कहता है तुम्हारे कपड़े हैं? ये कपड़े हमारे हैं, हमारे कपड़े कह के आ जाओ, तुम ले जाओ। हमारे माने अपना दिव्य शरीर उनको प्रदान किया और आज्ञा दी, तुम सब रास लीला में आना। जीव के माया आवरण भंग प्रसंग का नाम ही चीर हरण लीला है। ये कोई लौकिक भावापन्न चरित्र नहीं है, ये समाधि भाषा महापुरुषों की है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बड़े विस्तार से चीर हरण पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। एक दिन ग्वाल बाल भूखे थे, कन्हैया से कहे, कन्हैया भूख लगी है, मांग लो। ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणों ने मथुरा में कहा, यज्ञ कर रहे थे, हमारा तो यज्ञ ही भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं, जाओ भाग जाओ। लौट के आ गए। श्री कृष्ण ने कहा, सखाओ तुम यज्ञ पत्नियों के पास जाओ। ठीक है कन्हैया जा रहे हैं। माताओं का हृदय सहज में सरल होता है। बच्चे बोले, माता जी मेरे कृष्ण वृंदावन आए हैं, भूखे हैं, कुछ भोजन दे दो। एक ब्राह्मण पत्नी थी, वो वृंदावन फूल बीनने जाती थी। कंस की मालिन कृष्ण का दर्शन करके वो ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण के रूप सौंदर्य नाम रूप लीला गुण का वर्णन करते थे। ब्राह्मण पत्नियों का चित्त आकर्षित हो चुका था कृष्ण के रूप में। कृष्ण का नाम सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां उमंग में भर गई। सोने के थाल में विविध व्यंजन सजाकर एक ब्राह्मण पत्नी चलती है, चलो चली। दूसरी कही, इशारे से बुलाया, समय कहाँ है वहां किसी को बुलाने का। सारी ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ पत्नियां वहां से चली वृंदावन में। श्री कृष्ण का जो ही दर्शन किया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, श्यामं हिरण्य परिधिम बनमाल्य बर्ग धातु प्रबाल नटवेश मनुपटांशे विन्यस्त हस्त मितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपूर मुखाभ्यासम। श्यामं हिरण्य परिधिम, हिरण सोने के शंख का श्याम के कंधे पर पीतांबर विराजमान है, बनमाला पहरे हुए हैं, नए नए धातु के द्वारा बड़ी सुंदर माला है, नट का सा वेश धारण किया है, सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। इतना सुंदर रूप दर्शन किया और यज्ञ पत्नियां
गौलोक धाम को चली गई। भागवत में ऐसा नहीं लिखा, ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा, मैंने 15 वर्ष की अवस्था में पढ़ा ब्रह्म विवर्त पुराण। गौलोक धाम को चली गई। अच्छा, फिर थोड़ी देर में कहते हैं वो यज्ञ पत्नियां अपने पतियों के पास चली गई। मेरा दिमाग को चकराया, खैर ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, तो कुछ तो था। दिमाग चक्कर काटता रहा, ये संधि, ये ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ। वृंदावन आए, गुरु शरणागति की, वृंदावन के ऋषि आचार्यों की वाणियों का अध्ययन किया, संतों से मंथन किया, तब आदि दैविक नित्य स्वरूप की जब चर्चा हुई तब समझ में आया यज्ञ पत्नियों का आदि दैविक पार्षद देह प्रकट हो गया और वो आदि दैविक शरीर गोलोक धाम चला गया, माने कृष्ण के पास रह गया। ये मिट्टी का जो शरीर है ये अपना काम करता हुआ पुनः कृष्ण से आज्ञा लेकर के यज्ञ पत्नियां अपने पतियों के पास गई। अच्छा, जो अब पति तो कमाते थे, पति का धन पत्नियों ने कृष्ण की सेवा में दिया, बाल बालों को खिलाया, भोजन कराया, तो पत्नियों की भक्ति की के प्रताप से उनके पतियों की बुद्धि शुद्ध हो गई। सूरदास जी ने एक बहुत बड़ा पद लिखा है कि ज्यों ही पत्नियां लौट करके घर में गई, कृष्ण ने कहा तुम घर में जाओ। पत्नियां कहती हमें वो पंडित घर में नहीं घुसने देंगे, भगा देंगे। बोले भगाने की बात छोड़ो, तुम्हें प्रणाम करेंगे और तुमसे गलती माफी मांगेंगे। जाओ, मेरी कृपा जिस पर होती है संसार उस पर कृपा करता है। जो ही ब्राह्मण पत्नियां आई, ब्राह्मण अपने अपने दरवाजे पर खड़े अपनी पत्नियों के हाथ जोड़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, देवियों धन्य है तुम, अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर जो श्री कृष्ण अवतारी हैं, उनको आज तुम भोजन करा करके आई हो, तुम्हारी कृपा से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, और एक ब्राह्मण कहता है दिग्जन्मनस्ति प्रतिपद्याम दिग्प्रतम दिग्बहुकृताम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखाये तु अधोक्षये। बगल में दूसरे ब्राह्मण खड़े थे, क्या कह रहे हैं? धिक्कार है मेरे ब्राह्मण कुल में जन्म, मनुष्य जन्म लेने का। धिक्कार है मेरी ज्योतिष विद्या, व्याकरण विद्या, सारी विद्या को धिक्कार। धिक्कार है व्रतम, जो मैंने यज्ञ की दीक्षा में व्रत ले रखा है उसको धिक्कार है। बहुज्ञता को धिक्कार है, मेरे ब्राह्मण कुल को धिक्कार है जिसमें इस कुल में मैंने जन्म लिया है। और जहां हमने यज्ञ की दीक्षा ली है उस यज्ञ की दीक्षा को धिक्कार है। तो दूसरा ब्राह्मण बोला महाराज ऐसे क्यों कर रहे हो, ब्राह्मण तो श्रेष्ठ होता है, यज्ञ श्रेष्ठ है। कैसे? बोले देखो विमुखा ये तू अधोक्षजे, सब कुछ का धर्म कर्म करने के बाद यदि कृष्ण से विमुख है तो उसकी सारी क्रिया को धिक्कार है। हमारे बिहारी देव जी ने कहा है पाने पड़ी पाथर भई लोढ़ा भई कपूत, बिहारी दास दास के बिना ही पढ़े सपूत। पंडित पढ़े तो तत्व विचारे, श्रोता वक्ता धूल उधारे। पंडित पढ़े न तत्व विचारे, पढ़ी पढ़ाए सब जगत बिगाड़े। यह बात ब्राह्मण की, बात पंडित की नहीं है। विषय ये है जो भी हम लोग क्रिया करते हैं वो सारी क्रियाएं भगवान के चरणों में अर्पित हैं तो हम सब धन्य हैं, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। भक्ति ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही थी, विविध प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। कन्हैया मैया के पास पहुंचे, मैया हो ये का धरे हुए गोल गोल पिरो पिरो। अरे लाला ये पकौड़ी है, ये कालो कालो गोल गोल का है। बोलिए ये रसगुल्ला है। ये का है? बोले रसमलाई है। लाला ये कचौड़ी है। मैया ये लंबी लंबी सी का है? ओ लाला ये उई मिर्च की पकौड़ी। मैया ये कारो कारो हमें तो एक दे दे हमें। मैया बोले अल्लाह मत करे चढ़वा गया थे, ये जय जय के लिए बने हुए। ओ मैया सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूँ, मेरे सामने कौन सा जय जय है? जा मुड़ मत मारे, चल बाबा ते पूछ जाए के हमारा।
बाबा के पास गए, रोते गए, खाए को कुछ मिले ना, लड्डू को पाले का बाबा मैया ने भगा दियो, कछु खाए को ना दियो, बोले का चक्कर है, यूं कह रही बाबा ते पूजा के, बाबा ये जय जय काय थे कहे, जय जय की पूजा है जाएगी, भोग लगे जब प्रसाद मिले वो तो, ये जय जय कौन बनाए। बाबा बोले बेटा परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्मूर्तयो, इंद्र देवता जय जय, वर्षा बरसाने वाले देवता को नाम बेटा इंद्र है। तो जब हम लोग इंद्र यज्ञ करें, वाकु भोग लगावें, हवन करें, आरती करें, पूजा करें तो वो प्रसन्न हो जाए। ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया, और वर्षा हो बेटे हमको तुमको अन्न मिले और गैयान को चारों मिल जाए। ऐसी परंपरा पारंपरियाकृतम लड़ा, तो ऐसी हमें मनुष्यों की परंपराएं चली आ रही हैं, परंपरागत वही परंपरा को पालन कर रही है। अरे बाबा एक बात बताओ, और सबरे बैठे ब्रजवासी, चलो भैया ये बताओ तुमने काऊ इंद्र देखे हो, काऊ ने देखे हो, बोले ना। अच्छा बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुःखं सुखं सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते, कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस करे सुतस फल चाका। अरे कर्म प्रधान विश्व रचिराका, कर्म प्रधान विश्व रचिराका, कर्म प्रधान जो जस करई, जो जस करई, जो जस करई सुतस फल चाका, कर्म प्रधान कर्म प्रधान ईश्वर कर्म प्रधान। अरे बाबा जो जैसो कर्म करे वहां को ऐसो भोग मिले। देहानुच्चा वचा वचान जंतु प्राप्यो सृजति कर्मणा, शत्रु मित्र मुदासीना कर्मैव गुरुरीश्वर। बाबा जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म ही का आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य को जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव है।